हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है और कितने टाइप्स का नंबर सिस्टम हमारे पास है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम कन्वर्जन्स को देखेंगे। सो लेट मी ओपन द स्क्रिबल इंक फॉर यू ऑल एंड लेट मी डू वन मोर थिंग हियर। सो नाउ जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि नंबर सिस्टम इज समथिंग जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो यूजुअली हम देखेंगे कि 4 डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हमारे पास मिलते हैं। कौन कौन से? एक नंबर सिस्टम तो हम सब यूज करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी द वेरी फर्स्ट नंबर सिस्टम टाइप इज बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या हुआ? आई होप एवरीवन नोज, नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी मींस 2 नंबर्स। मतलब कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से? या तो 0 या फिर 1। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर ये नहीं जानता बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर आप इसको 2, 3, 4 दोगे तो इसको नहीं पता कि वो क्या है। आई होप सबको ये बात पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। 0 और 1 की भाषा हमारे सिस्टम समझते हैं, राइट? और जब हम 8 जैसे 0 और 1 या तो 0 या 1 हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक बिट है। जैसे कि मैं बोलूं 0 इज 1 बिट, दिस इज नथिंग बट इट्स अ बिट। 1 इज नथिंग बट इट्स अ बिट। और जब मैं 8 बिट्स को कंबाइन कर देती हूं, 8 बिट्स टुगेदर फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड एज 1 बाइट। आई होप ये सब बातें आपने अपने क्लासेस जब हम आई थिंक 7th 8th क्लास में होते हैं तभी हम समझ लेते हैं, राइट? तो 8 बिट्स कंबाइन होके एक बाइट को फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, दूसरा नंबर सिस्टम कौन सा है जो हम बहुत ज्यादा बेसिकली यूज करते हैं? दैट इज अबाउट द सेकेंड वन इज डेसिमल। अगेन आई होप एवरीवन नोज दैट डेसिमल के अंदर 9 यूनिक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो हम यूज भी करते हैं, राइट? कौन कौन से यूनिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं डेसिमल में? आई होप सबको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाइनरी के अंदर 2 यूनिक नंबर्स दिखे हमें, बाइनरी के अंदर 2 यूनिक नंबर्स दिखे। इस तरीके से डेसिमल के अंदर कोई पूछे तो हमारे पास 10 यूनिक नंबर्स यहां पर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी के अनुसार हमारा बेस हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी आप देखोगे कोई भी बाइनरी नंबर जो होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक बाइट है, ठीक है? और इसका बेस मैं रिप्रेजेंट करूंगी हमेशा 2 से, जो कि इंडिकेट करेगा, ये जो बेस है ना, ये इंडिकेट करेगा कि ठीक है, यहां पर हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं जहां पे 2 ही यूनिक नंबर्स होते हैं, या तो 0 या 1। जब मैं डेसिमल नंबर की बात करूंगी तो इसका बेस क्या होगा? बाय डिफॉल्ट 10। तो जैसे मैं बोलूं कि मैं नंबर 700 बोल रही हूं, तो 700 का मतलब क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस क्या है? 10 है। तीसरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम इज समथिंग दैट इज वी हैव ऑक्टल। अब ऑक्टल के अंदर अगर आप देखो तो ऑक्टल नाम से ही पता चल रहा है 8। So here we will be having 8 unique numbers, 8 unique numbers। तो यहां पे जो होगा नंबर लाई करेगा 0 से 7 तक। तो इसे, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को नहीं पता 8 क्या होता है, 9 क्या होता है, ठीक है? और the very last is something that we have is hexadecimal। the very last is something that we have is hexadecimal। आई होप ये सब नंबर सिस्टम्स कभी ना कभी आपने जरूर देखे होंगे। हेक्सा क्या इंडिकेट कर रहा है? 16। हेक्सागोन, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, मैथ्स में हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स।
hexagon. So hexa means 16. So here we will be having 16 unique numbers. Here we will be having 16 unique numbers. अब कौन कौन से 16 होंगे? तो 0 से 9 तो है ही, जो हमने नंबर डेसिमल में भी पढ़ा. तो 10 तो यही हो गए, है ना? 10 तो यही हो गए. अब बाकी के 6 कौन से होंगे? A, B, C, D, E, F. तो ये apart from this 10, 6 are the English characters that we have. तो इस तरह से ये 16 यूनिक नंबर्स को फॉर्म करता है. तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो किसी भी नंबर सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरीज आती हैं नंबर सिस्टम में: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. तो अगर आप देखो जब भी हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं हेक्साडेसिमल को समथिंग लाइक मे बी आई एम सेइंग 2BC. तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए. ऑल्दो अगर नहीं समझ आ रहा तो चेक द बेस. बेस 16 का मतलब क्या है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है. इसी तरह से अगर मैं बोलूं कोई नंबर मैं आपको देती हूं, मे बी ऑक्टल फॉर्म में मैं कोई नंबर दे रही हूं, फॉर एग्जाम्पल 10340. इंटेंशनली मैं वो नंबर्स लिख रही हूं यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में. ठीक है, तो इसका बेस हमेशा देखोगे 8 होगा. 8 बेस देख के ही समझ जाना है कि यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हो रही है. इसी तरह से जब मैं डेसिमल की बात करती हूँ तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि बेस 10 होगा, और बाइनरी की बात करूंगी तो वो भी हम देख चुके हैं कि बेस क्या होगा, 2 होगा. तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर सिस्टम आते हैं. और ये सब चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या फिर कैलकुलेशंस या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं डीएसए के अंदर सॉल्व हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बिट्स मैनिपुलेशन. इवन जो आने वाला टॉपिक है उसमें मैं बिट मैनिपुलेशन की ही बात करने वाली हूँ, जिसमें मैं ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ. तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आज के सेशन का वो यही होने वाला है कि अगर मान लो मैं आपको एक बाइनरी नंबर सिस्टम देती हूँ, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि बताओ इस बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करूं मैं डेसिमल में, तो उसकी क्या अप्रोच रहने वाली है उसके बारे में अब मैं नेक्स्ट टॉक में बात करने वाली हूँ. तो अगर हम दोबारा बैक करके जाते हैं स्लाइड्स पे, तो हमने अभी तक समझा कि टाइप्स क्या होते हैं नंबर सिस्टम के. तो मेनली हमने बात करी 4 टाइप्स. पहला क्या हुआ? बाइनरी. दूसरा क्या हुआ? डेसिमल. तीसरा क्या हुआ? ऑक्टल. एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल. अब हम आगे बात करते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में मैं कैसे कन्वर्ट करूं. तो फिर से हम पीडीएफ पे आते हैं ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं. तो पहला टॉपिक मैं लेने जा रही हूं कि अगर मान लो मैं आपको एक बाइनरी नंबर सिस्टम देती हूं और अगर मैं बोलती हूं कि बताओ इस बाइनरी नंबर सिस्टम की इंडिकेशन डेसिमल फॉर्म में क्या होगी, तो इसको कैसे किया जाए. मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा. जिसको नहीं पता ध्यान से समझना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेती हूं और उससे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें 1 0 0 1 1. ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ये क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही बिट्स हमें दिख रही हैं यूनिक नंबर सिस्टम के अंदर, 0 या 1. तो मैं कह सकती हूं कि इसका बेस क्या होगा? 2. अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिनको पता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्राई टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मैं क्या चाहती हूं कि मैं आउटपुट में चाहती हूं कि मैं एक ऐसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूं जिसका बेस क्या हो? 10 हो. इन अदर वर्ड्स इस बाइनरी नंबर सिस्टम को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहती हूं. तो आपको क्या करना है? आपको पीछे से स्टार्ट होना है, ठीक है, बैक साइड से, राइट, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होना है. जो भी नंबर दे रखा है एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 0. अब जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर में इंक्रीमेंट होता जाएगा और जो भी नंबर है उसको साथ लेके चलना है. फाइनली सब चीजों को हम ऐड करके रिजल्ट निकाल देंगे. तो मैं क्या बोल रही हूं यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर नंबर पे जाऊंगी
तो ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 1। अगला नंबर क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 2। अगला नंबर क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 3। अगला नंबर क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 4। अगला नंबर क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 5। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या बनता है, देखो 1 इंटू टू टू द पावर 0 क्या होगा, इट्स 1, राइट। 1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2, 1 इंटू 2 की पावर 2 इज 4। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0 0। 2 की पावर 5 इज 32। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। फिर भी अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो डू लेट मी नो, आई होप आई एम डूइंग इट करेक्टली। अब यहां पे अगर हम देखें 32 प्लस 4 36, 38 प्लस 1 इज 39। तो क्या पता चला कि किसी भी नंबर को हमें अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये जो नंबर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 39 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो डेसिमल में जो 39 है उसको बाइनरी में हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, क्या मेथड है, मेथड ये है कि हमें राइट साइड से स्टार्ट होना है, जो भी नंबर है उसको उठाना है, मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से। तो 2 की पावर 0 से हमने स्टार्ट किया और फिर एक्सट्रीम राइट से हम एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ गए, राइट, पीछे से आगे की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, और 2 की पावर में इंक्रीमेंट करते जाना है और इन सब वैल्यूज को ऐड करना है, समेशन करना है। तो आई स्टार्टेड विद दिस 1 2 4, अब ये तो 0 0 ही था और ये 32, तो इन सबको ऐड करके मेरे पास वैल्यू क्या आ गई फाइनली 39। ठीक है, अब अपने एंड से भी एक दो और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करना, ऑल्दो असाइनमेंट्स में भी होगा, बट ट्राई टू डू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देख के बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि बताओ 0 0 1 0, बहुत सिंपल है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, बताओ इसका डेसिमल वर्जन क्या होगा। लिखने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट कर सकते हैं अब हम। 2 की पावर 0, लेकिन 0 ही है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब कि इन अ वे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट 2 इन बाइनरी। डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पे, कि अगर मुझे डेसिमल नंबर दे रखा है और उस डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑफ आवर सेशन। आई होप अभी तक जितना पढ़ा है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने, नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फिर हमने सबसे पहला चीज देखी आज कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, दैट्स इट। अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि अगर मान लो मुझे डेसिमल नंबर दे रखा है, इफ डेसिमल नंबर इज गिवन टू मी। एक और चीज करना अपने घर में बैठ के, जब पूरा सेशन समझ लो, ट्राई टू राइट अ कोड फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल यूजर जो है वो एंटर करता है कोई बाइनरी नंबर, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रिंट कराना है डेसिमल नंबर। अब देखो कोड इंप्लीमेंटेशन बहुत इजी है क्योंकि लॉजिक आपको पता है। आपको पीछे से लास्ट से लूप को चलाना है स्टार्टिंग तक, और उसके अंदर जैसा कि मैंने बोला 2 की पावर से शुरू करना है, पावर बढ़ता जाएगा और वैल्यूज को फाइनली रिजल्ट निकालते हुए समेशन कर देना है, ठीक है। ट्राई टू डू दैट दिस इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। नाउ डेसिमल से सपोज मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, या फिर चलो अभी बाइनरी की बात करते हैं, आगे का बात मैं आगे ही करती हूं, ठीक है। तो मैं एक नंबर लेती हूं, लेट्स ट्राई टू डू दिस नंबर ओनली, क्योंकि हमें पता है कि इस डेसिमल का बाइनरी रोटेशन क्या होगा, ठीक है। 39 को लेके चलते हैं। 39 है, मैं क्या बोल रही हूं, 39 जो है वो एक डेसिमल फॉर्म है, मतलब कि इसका जो बेस है वो 10 है। मैं ये कह रही हूं कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में, सॉरी बेस 2 में, बाइनरी में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो जिससे भी आपको, जिसमें भी कन्वर्ट करना है उस वैल्यू को कीप ऑन डिवाइडिंग। तो 39 है, 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर करते जाना। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आया 1, मैंने स्टोर कर लिया। फर्दर
2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आया 1, मैंने स्टोर कर लिया। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 1, मैंने स्टोर कर लिया। 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया 0। अब एट द वेरी एंड जब आपके पास वो वैल्यू बच जाए जो कि जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया उससे कम है, तो वहां पर हमें स्टॉप कर देना है। अब यहां पे देखो, जैसे ही आपने स्टॉप किया, क्योंकि यहां पे 1 आ गया जो कि 2 से छोटा है, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, रिजल्ट कैसे प्रिंट कराना है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, और लास्ट से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ हम जाएंगे। लास्ट से स्टार्ट करके अपने को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैंने यहां से शुरू किया और ऊपर की तरफ मैं गई, तो आउटपुट क्या आएगा 1 0 0 1 1 1। ये मेरा 39 का बाइनरी वर्जन है, ये मेरा 39 का बाइनरी वर्जन है, 1 0 0 1 1 1। चेक करें क्या ये सही है, 1 0 0 1 1 1, सेम आंसर, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि बाइनरी क्या है 2, दो नंबर्स चाहिए मुझे यूनिक, या तो 0 या 1। तो मुझे क्या करना है, मुझे कीप ऑन, जैसे हम एलसीएम लेते थे ना छोटे क्लासेस में, उस तरह का काम हम कर रहे हैं। बट यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हमें रिमाइंडर्स को स्टोर कराना है। वी नीड टू स्टोर द रिमाइंडर्स दैट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो स्टोर कराते गए और उसके बाद फाइनली नीचे से शुरू करना है। स्टॉप कहां करना है, जहां पे वैल्यू जिस नंबर से आप कीप ऑन डिवाइडिंग कर रहे हैं वो उससे भी छोटी आ जाए, तो नहीं कर सकते ना उसके बाद हम कुछ स्टेप। तो वहां से अपने को शुरू करके ऊपर की तरफ जाना है आउटपुट को प्रिंट करते हुए। अब मान लो कि आपको बाइनरी नहीं, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मैं क्या बोल रही हूं, मान लेते हैं कि आपको डेसिमल से बाइनरी नहीं, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है। यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर डेसिमल नंबर टू अ ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल का मतलब क्या हुआ कि बेस क्या होगा 8, यूनिक नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे 8। तो यहां पर यही सेम स्टेप में 2 से डिवाइड करने की बजाय आपको 8 से डिवाइड करना है, राइट। यू नीड टू वर्क विद सेम एज अबव, सेम एज अबव, द ट्रिक विल रिमेन सेम। जैसा हमने ऊपर किया वैसा ही करना है, बट यहां पे हमें नंबर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 8। नंबर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 8। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूं, मैं बोलती हूं कि ये मेरे पास नंबर है 4320, ये नंबर डेसिमल में है। बताओ ये जो डेसिमल नंबर है इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा, मतलब कि इसका बेस 8 क्या होगा। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, राइट। तो मैं क्या बोल रही हूं, ऊपर की तरह ही मैं काम करूंगी, मतलब कि आई विल टेक दिस 4320, बट नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क विथ नंबर 2 आई विल डू द वर्क विद नंबर 8, क्योंकि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो मैं 8 को लूंगी। नाउ 8 5 जा 40, 3 बच गया, 8 4 जा 32, 0 का 0 एज इट इज। तो रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। नाउ 8 6 जा एंड देन 48 7। सो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, इफ यू विल ऑब्जर्व इट विल बी 4। नाउ फर्दर 8 8 जा 64, रिमाइंडर क्या आया 3। 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आया 0। अब जैसे ही मेरे पास 1 आ गया, दैट इज अ वैल्यू विच इज लेस देन 8, तो आई विल स्टॉप हियर। आउटपुट कैसे प्रिंट करूंगी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एंड। सो 1 1 देन 0 देन 3 देन 4 देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस 8 में ये आउटपुट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सो इट विल बी 1 0 3 4 0, 1 0 3 4 0। तो अगर फिर से मैं बोल रही हूं, किसी भी नंबर को डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि फाइनल आंसर में हमारे पास वैल्यू लेस देन द एक्चुअल जो डिवीजन कर रहे हैं उससे कम ना हो जाए। अगर मुझे डेसिमल को ऑक्टल से करना है तो किससे करेंगे, 8 से। अब बताओ मुझे, जस्ट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन,
अगर मुझे हेक्साडेसिमल में करना है तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को, इफ आई रियली वांट टू कन्वर्ट टू अ हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू, आई होप नाउ सबके पास इसका आंसर होगा। क्या करेंगे? 8 की बजाय 16 से कर देंगे, दैट्स इट। सो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो मैं क्या बोल रही हूं यहां पे कि व्हाट आई रियली वांट टू डू हियर इज कि मेरे को एक डेसिमल नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल लेके चलूं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास 700 है। 700 जो है वो डेसिमल में। मैं तुमसे बोल रही हूं कि बताओ जब बेस 16 होगा तो उस केस में नंबर क्या आने वाला है? जब बेस 16 होगा तो उस केस में क्या आने वाला है? अब देखो, सेम चीज रखेंगे, लेकिन डिवीजन के टाइम पे 8 से नहीं करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 16 से करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगी? I will do the same task 700 and I will take 16। ठीक है, अब डिवीजन करते हैं तो यहां पे 43, जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 12। फिर से 16 to the 32, जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 11। अब देखो 2 वैल्यू, स्मॉल वैल्यू है 16 से, आई नीड टू स्टॉप हियर। प्रिंट कैसे कराएंगे? यहां से शुरू होंगे और यहां तक चलेंगे, राइट है? तो आउटपुट में क्या आएगा? इट विल बी 2 देन 11 देन 12। अब हेक्साडेसिमल में 11 12 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने ऊपर क्या बताया था? अभी मैंने जब समझाया तो मैंने क्या बोला? 0 से 9 तक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो 10 नंबर तो यही हो गए। तो हेक्साडेसिमल के अंदर 11 को बोला जाएगा ए, 12 को बोला जाएगा बी, 13 को बोला जाएगा सी, 16 को बोला जाएगा डी, 17 को बोला जाएगा ई, 18 को बोला जाएगा एफ। तो मेरे पास क्या है? 2 फिर 11 फिर 12, मतलब कि हेक्साडेसिमल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इट विल बी ए एंड बी। तो इसका आउटपुट क्या होगा? 2AB इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो यहां पे जो मेरा आउटपुट आने वाला है दैट इज 2AB। दैट्स इट। This is how we can convert any decimal number to a binary or octal or hexadecimal। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हम ये भी देख चुके हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे हम बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम मुझे दे दिया जाए, उसको मैं किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको कोई बाइनरी नंबर देती हूं। मान लेते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ बाइनरी नंबर, और मैं बोल रही हूं कि बाइनरी को अपन ने देखा कि डेसिमल में कैसे करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं। मैं ये बोल रही हूं कि बाइनरी को बताओ हेक्सा में कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि अब अपने को पता है कि डेसिमल से हमें बाइनरी में कैसे जाना है, डेसिमल से हमें ऑक्टल में कैसे जाना है, डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। तो अब आपको इन अ वे ये भी पता है कि किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाना है। कैसे पता है? मैं बताती हूं। जैसे मान लो मैं बोलूं बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देती हूं, नंबर है 1010, फिर 4 टाइम्स 1 है, ठीक है, और फिर है 00। ये है बाइनरी नंबर। और मैं क्या चाह रही हूं? मैं ये चाह रही हूं कि गिव मी द आउटपुट दैट व्हाट इज द बेस 16 ऑफ दिस, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बाइनरी को मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूं। और फिर तो अभी हमने देखा कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। तो फिर जब मेरे पास जो बाइनरी नंबर आएगा जिसका बेस जो होगा वो 10 होगा, फिर तो मैं आसानी से कर सकती हूँ ना। तो बीच का इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा कि जो भी मुझे बाइनरी नंबर दे रखा है दैट इज द बाइनरी नंबर दैट आई हैव। तो मैं क्या करूंगी? इस बाइनरी नंबर को लूंगी, इस बाइनरी को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और फिर इस डेसिमल से कन्वर्ट कर देंगे हेक्सा में। अब बताओ मुझे, इस बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? जस्ट पोज द वीडियो एंड लेट मी नो। मीनवाइल आई होप आपने सॉल्व करके देख लिया होगा। अब मैं बताती हूं क्या होगा।
2 की पावर 0 आई एम नॉट सॉल्विंग, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 128, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, तो 128 इंटू 4 कितना होगा 32, 4 टू 8 9 10 11 512, परफेक्ट। तो ये मेरे पास नंबर आ गए। अब मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है, प्लीज इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू बी कंफ्यूज्ड हियर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना आराम से तसल्ली से करके देखो और उसके बाद दोबारा आके देखना। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, राइट। अभी हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। 512 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 16, 8 plus 4 12, 12 plus 2 is 14. So if you will add these numbers, what we will be able to get is 8 10 12 12 and 10 is 22. So here what we are getting as the calculation is 702. You can try at your home. Now अब क्या होगा कि 702 तो अपना डेसिमल आया ना, अपने को तो डेसिमल में नहीं करना था, फाइनल रिजल्ट क्या है बाइनरी से हेक्सा में करना। तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेप है। अब अपने को पता है कि 702 को जो कि बाइनरी नंबर है इसको अपने को हेक्सा में कैसे कर सकते हैं। तो 16 से वी विल कीप ऑन डूइंग द डिवीजन। कब तक, जब तक कि आउटपुट में वैल्यू लास्ट में 16 से कम ना आ जाए। और उसके बाद हम आउटपुट कैसे लेंगे, नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट, आई एम जस्ट लीविंग दिस फॉर यू। कोशिश करो खुद से करने की, क्योंकि मैं पहले समझा चुकी हूं कि किस तरह से हम डेसिमल को हेक्सा में करते हैं और मुझे बताना कि क्या आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी बाइनरी नंबर को, किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि ना बताओ कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में ले आएंगे, अपने को पता है कैसे करते हैं। फिर डेसिमल से हेक्सा में, सॉरी ऑक्टल में कैसे जाते हैं वो भी अपने को पता है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि कैसे हम किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिट मैनिपुलेशन के बारे में, जहां पे हम समझेंगे कि ठीक है नंबर सिस्टम्स तो हमें समझ में आ गए, बट अब ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो बिट्स हैं उसमें हम किस तरीके से कंप्यूटेशन कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें अगर हम किसी कोड को बिट्स के थ्रू कर सकें, बिट्स के ऑपरेटर्स को यूज कर सकें, तो वो फास्टर रन होता है एज कंपेरेबल टू अदर मेथड। तो इसीलिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट वी हैव इन अ बिट मैनिपुलेशन पार्ट, व्हिच विल कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो कोशिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल। कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या क्या पढ़ा हमने आज, नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और किस तरह से हम किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे बिट मैनिपुलेशन के बारे में। सी या, बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।